भाई जब से जयपुर वाला इंसिडेंट सुना ना तब से भैया इनसे तो दूर ही रहो। बहुत बड़ा ट्रक है, हमने कहा भैया हम रुक ही जाते हैं क्योंकि ये टॉल है, जस्ट करनाल वाला टॉल है, इसको कटिंग चाहिए होगी इसलिए इसने पूरा कवर किया हुआ है। काफी लंबा ट्रक है तो उसका एक्सीडेंट हो रखा था भाई। आगे गाड़ी तो खत्म ही लग रही थी, बस आगे से तो खत्म लग रही थी, कल बैठा हुआ है बहुत ज्यादा। तभी तो शांति का सहयोग हो रहा है। अभी बीच में एक थोड़ा सा एक कांड हो गया था पुलिस वाले से बहस हो गई थी। बहस क्या, वो सब इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे तो वही न्यूज़ आ रही कि वहाँ पे इतना जाम लगा हुआ, सोलांग वैली से लेकर के पूरा अटल टनल तक एकदम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो भैया सुबह की है बढ़िया, राम तो पूरे दिन की कह देते हैं, राम सुबह की क्या शाम की क्या। अभी टाइम हो रहा है 6:11। हम लोग निकल गए हैं एक चंडीगढ़ के लिए। अभी स्टेज बात ये थी कि कल मॉर्निंग में बारिश हुई थी ना, कल मॉर्निंग में बारिश हुई थी। सुबह सुबह ड्राई फ्रूट खा लो, मज़ा आ जाता है। तो हम लोग निकल गए थे लगभग 5 बजे, तो हम लोग आज निकल गए थे। फॉग तो कहीं नहीं मिली, लेकिन अभी आगे क्या था, हम लोग यहाँ मूर्थल आ गए, पीछे फ्यूल डलाया। पहले सोचा जल्दी जल्दी ट्रैफिक क्लियर कर लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे ट्रैफिक हो ही जाता है, लेकिन उतना नहीं था क्योंकि हम लोग 5 बजे निकले थे। 6 बजे 7 बजे निकलते तो और ज़्यादा होता, तो बढ़ता जाता है। हम लोग जल्दी निकल ली। अभी यहाँ पर मूर्थल में बारिश स्टार्ट हो गई, पहले हल्की हल्की हुई, फिर तेज़ हो गई, अभी फिर बंद हो गई है। हाँ, मतलब टेम्परेचर देखोगे तो 12 डिग्री है, पहले पीछे 15 या 14 डिग्री था। तो यहाँ बारिश होगी, तो बारिश से एक प्लस पॉइंट ये है कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो जाएगा। हालांकि आप कहोगे यार बारिश यहाँ मूर्थल में हो रही है, दिल्ली का पॉल्यूशन से क्या रिलेशन है, तो हो सकता है ये बारिश आगे पहुँचे और वहाँ भी पॉल्यूशन तो कम होना ही है ना। अंधेरा अभी भी है क्योंकि मेरे ख्याल से जब बारिश हो रही तो ऑब्वियस है बादल होंगे, तो अभी तो सूर्यदेव के दर्शन होने से रहे। बारिश हो गई तो ये है कि पॉल्यूशन हो जाए, मतलब पॉल्यूशन धुल जाता है, लेकिन दिल्ली में तो हुई नहीं, कल हुई थी लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब बारिश होनी चाहिए थोड़ी सी तेज। अब ये भी है कि ये बारिश हो जाती है ना तेज तो फिर लंका भी लग जाती है, क्योंकि हमारा दिल्ली जो वेनिस बन चुका है ना, तो वहाँ पे अलग अलग नावें चलने लग जाती है, तो हर तरह से मार पड़ी है हम लोगों के दिल्ली वालों के, हम लोगों के जीवन में कुछ नहीं बचा है। बारिश हो जाए तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। भाई 2-3 दिन से गला इतना चोक हो रखा, हम दोनों का ही इतना चोक हो रखा है। इवन सोने का तो बीच में बैठ ही गया था गला, मेरा तो खांस के हालत ख़राब है। जब से वहाँ से देहरादून से आए हैं उसके वहाँ से, सॉरी माफ़ करना यार भाई बहुत खांसी हो रखी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फॉग वॉग होनी स्टार्ट हो रही होगी। अभी तक तो फॉग दिख नहीं रही थी उस तरीके से, नहीं मेरे ख्याल से वो बीम की होगी। तो मैं वही कह रहा था, बहुत अच्छी तरह से पॉल्यूशन हो रखा भाई, ज़बरदस्त, इतना कि गले में ऐसी खराशें हो रखी हैं। एक तो वैसे ही आदमी बीमारी से उठाओ और फिर उससे ठीक होने का मौका ही ना मिले क्योंकि हवा पानी ऐसा हो रखा है, तो क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल अभी चंडीगढ़ जा रहे हैं। अभी हम लोग मूर्थल क्रॉस कर लिए, मूर्थल में रुकना नहीं था, बस फ्यूल डलाना था। कल रात में डला नहीं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया, हमने कहा चलो सुबह निकलते टाइम डला लेंगे, इतना तो चल जाती गाड़ी बढ़िया। इसमें एवरेज दे रही है, अभी रेंज 106-80 थी, अब कम हो गई है। लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 15 से 16 के अराउंड दे रही है, लेकिन ये 15.6 ही बता रही है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 16 दे रही है। ये वैसे तो कम ही मानना चाहिए, लेकिन एज पर माई ऑब्जर्वेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा दे रही है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी कंटिन्यू करते हैं। करनाल में रुकने का प्लान है, करनाल में रुकेंगे और वहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि मूर्थल में रुकने का वो नहीं था। वहाँ पे अगर फ्यूल नहीं, मतलब फ्यूल होता तो वहाँ भी नहीं रुकते, लेकिन फ्यूल मैंने कहा ले लेते हैं, ये रास्ते में धप्पा देगी तो दिक्कत हो जाएगी। कंटिन्यू करते हैं, अभी करनाल में बढ़िया ब्रेकफास्ट करेंगे। होता था तब तक तो दिन भी निकल आएगा। गाड़ी बहुत गंदी थी, सोचा था करनाल में धुला लेंगे, वहाँ पे वो धो देते हैं। बारिश हुई लेकिन कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, देखते हैं वहाँ गाड़ी धुला लेते हैं, तब तक ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। जाओ भाई जाओ 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 जाओ। अब बिल्कुल बारिश रुक गई है, जर्रा से हुई है। खैर चलो, कहीं हो ना हो दिल्ली में हो जाए, ताकि वहाँ पॉल्यूशन में थोड़ा सा राहत मिले। अब आ गए, पीछे जब से जयपुर वाला इंसिडेंट सुना ना तब से भैया इनसे तो दूर ही रहो। इतने ट्रक मिल रहे हैं रास्ते में, इतने ट्रक मिल रहे हैं इसके गैस टैंकर के जब भी देख रहे हैं ना, बस वही जयपुर वाला जो कांड हुआ था ना, वही याद आ जाता है। हम
इवन ट्रेलर, वो टैंकर ट्रेलर जो भी दिख रहा ना भाई, हम कह भाई इनसे दूर रहो, फटाफट निकाल लो, इनके आसपास तो भटकना ही नहीं है। वो भी बॉर्डिंग में ही हुआ था। हाँ। बहुत निकलते हैं। जब से वो सुना है, देखा है ना, तब से मैं वही देखो कितने, कम से कम 10वां टैंकर होगा ही आगे, बहुत जाते हैं। पता नहीं इसी बार दिख रहे हैं, हमने पहले कभी नोटिस नहीं किया इतना। तो इंसिडेंट हो गया ना इसलिए। नहीं वैसे भी इक्का दुक्का दिखते हैं, इस बार मैं जा रहा हूँ तो बहुत दिख रहे हैं। 8-10, मैं कह रहा हूँ ना 10वां टैंकर होगा कम से कम। ये अचानक से भाई क्या उधर का रूट बंद करके इधर कहीं ले जा रहे हैं क्या भाई? इन लोगों को तो असल में खास ट्रेनिंग मतलब वो देनी चाहिए कि भैया ऐसा है, बहुत तरीके से जाना है और बहुत आराम आराम से जाना है। नहीं, इनकी नोक वोक क्या इतनी लूज होती है, हो जाती है, टाइट करना चाहिए ना कुछ प्रूफ। अरे वो चीज अलग होती है भाई। अब कोई आकर के गाड़ी ठोक देगा तो गाड़ी कोई बिल्कुल इनविंसिबल थोड़ी ना है कि वो टूटेगी नहीं। वो तो एक एक्सीडेंट था ना, ऐसे थोड़ी ना वो होती। वो तो आके ट्रक ही घुस गया उसमें, तो कहाँ से वो सरवाइव करेगी? ये तो पेट्रोलियम टैंकर है, पीछे तो वो गैस टैंकर है भाई। सारे के सारे गैस थे, HP गैस के टैंकर थे। ये तो खैर टैंकर है, ये तो मिलते हैं। ये तो पेट्रोलियम टैंकर है, चाहे इंडियन ऑयल का हो या HP का हो। वो तो पर्टिकुलर गैस का टैंकर है। वो जयपुर वाला था कि गैस टैंकर का ही तो था, वो पेट्रोलियम का थोड़ी ना था। नहीं, वो कंटेनर आके घुसा था। ट्रेलर जो होते हैं आगे चल रहे बड़े वाले, ये कंटेनर ट्रेलर होते हैं भाई। तब से हम यही कर रहे हैं भाई, दूर मैं तो ब्रेक लगा के ना धीरे कर ले रहा हूँ और फटाफट से ओवरटेक कर ले रहा हूँ। पास में अगल बगल तो चलना ही नहीं है। एक ये जयपुर वाला इंसिडेंट देखा हुआ है, एक वो बेंगलुरु वाला वॉल्वो कार का। उससे तो हम ये जो टैंकर है ना, ये टैंकर कह रहा हूँ, कंटेनर, इनसे भी दूरी है। जल्दी निकाल लो या इनके अगल बगल ना फटको। बहुत बड़ा ट्रक है, हमने कहा भैया हम रुक ही जाते हैं क्योंकि ये टॉल है, जस्ट करनाल वाला टॉल है। इसको कटिंग चाहिए होगी, इसलिए इसने पूरा कवर किया हुआ है। काफ़ी लंबा ट्रक है। ये देखो कितने सारे ट्रक है, ये आगे खड़े हो जाते हैं। अभी चेकिंग के लिए हैं या रेस्ट के लिए हैं। खैर ये तो टॉल है तो यहाँ पे सब स्लो ही है टॉल से निकलते ही। लेकिन ऐसे अगर कहीं रास्ते में हो ना तो पक्का कहीं ना कहीं कोई इसमें घुसेगा। वो ड्राइवर देख रहा है, सब राइट लेफ्ट सब जगह देख रहा है कि ट्रैफिक आ रहा है और हाथ भी दे रहा है, इंडिकेशन भी दे रहा है। लेकिन कुछ होते हैं ना महापुरुष कि वो चले ही आ रहे होते हैं। अब उनको जब तक समझ में आता है तब तक वो घुस जाते हैं। ऐसा नहीं है हर समय ड्राइवर की गलती हो, लेकिन कभी कभी हो ही जाता है हादसा। तो मैंने कहा पहले रोक ही लेते हैं भाई, इसको काट लेने दो, क्योंकि सब्र कर लो, ज़्यादा ठीक है ना। जल्दबाजी में क्या ही करना, उसको भी तो निकलना ही है। उसको भी आगे ट्रक ही खड़े थे तो उसको पूरा काटना भी था, क्योंकि इतना लंबा ट्रक है तो कटिंग में तो टाइम वो भी टाइम भी लगता है और थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होता है लंबे ट्रकों को। तो मैंने कहा रुक ही जाते हैं। फिलहाल हम करनाल तो आ गए हैं, अब चलते हैं नीलकंठ स्टार में, रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो गाइस अब 6:53 हो रहे हैं, हल्का हल्का सा दिन निकलने लगा है। अपना आ गया नीलकंठ स्टार, बढ़िया से पियेंगे चाय, कुछ खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। बारिश तो यहाँ भी हुई है क्योंकि देखो सड़क वड़क गीली हो रखी है, तो बारिश यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है। हो सकता है मैं आगे बारिश मिले, क्योंकि जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं ना बारिश का सीन नज़र आ रहा है। आज तो बड़ी पब्लिक कम है भाई, क्या बात है। गलत नीलकंठ स्टार पे आ गए क्या? लेकिन नहीं, हम आए हैं सही नीलकंठ स्टार पे भाई। देखो सब कितने कम है पब्लिक। गिनी चुनी 2-3 गाड़ियाँ हैं बस, मतलब 3-4 ही। क्या बात है, सन्नाटा क्या भाई। चलो भाई खाएंगे पियेंगे फिर निकलेंगे, शांत माहौल हो रखा है। तो गाइस आज बहुत खाली खाली सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम किसी अलग से नीलकंठ स्टार पर आ गए। पता नहीं कौन से होंगे, बड़ा खाली ऐसा है, तो खाली हमने कभी देखा नहीं है। पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खाली। मतलब एक फैमिली या 2 फैमिली होगी, तीसरे हम। फिलहाल मैंने तो सैंडविच ऑर्डर किया है, इन्होंने पूरी आलू तो चाय। खाएंगे, दिन निकल आया है, खाएंगे और निकलेंगे आराम से। मेरे ख्याल से 7:04 हो रहे हैं, तो 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँच जाए। 10 बजे तक पहुँचने का इरादा है। तो भाई आजा खा पी के निकलें, फिर आगे रास्ते में देखते हैं कि आगे बारिश का कुछ सीन है, बादल बादल हैं कि नहीं है। सवा 7 हो गया भाई, बाहर तो ऐसा लग रहा था बारिश होगी, बादल हो रखे हैं। आज बड़ा खाली खाली सा है, देखो गिनी चुनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ओ भाई ठंडा तो अच्छा खासा हो रखा है। तो भाई खा पी के निकल लिए बाहर। तो देखा जैसे आपने देखा ना, बादल तो हो रखे हैं,
तो बारिश होगी तो ये पॉल्यूशन से राहत मिल जाएगी, लेकिन ये ठंड बढ़ाएंगे क्योंकि ठंड भी तो बढ़नी है। तो कैसे बढ़ेगी? ऐसे ही बढ़ेगी, ऊपर स्नोफॉल होगा तो यहाँ बारिश होगी। अभी मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अभी जब कुरुक्षेत्र से पहले मतलब पीछे ही एक उधर वाली लेन में ना एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था, बस थी, तो 2-4 पुलिस की गाड़ियाँ आके खड़ी थी। मुझे दूर से लगा कि वो जो लाइट चलती ना उनकी, मुझे लगा कि कोई वीआईपी मूवमेंट है तो वो रुका हुआ होगा। तो अंधेरा तो था ही, दिन तो निकला नहीं था। फिर जैसे पास आया तो पता चला वो एक इंटरसिटी बस है ना, जो इंटरसिटी कंपनी है, इनकी बसें चलती हैं ब्लू कलर की इंटरसिटी, तो उसका एक्सीडेंट हो रखा था भाई। आगे गाड़ी तो ख़त्म ही लग रही थी, बस आगे से तो ख़त्म लग रही थी। तो पता नहीं अब क्या सीन रहा होगा, क्या मतलब किसी में घुस गई है, मुझे लग रहा किसी ट्रक में घुसी हुई लग रही थी, क्योंकि आगे से काफ़ी डैमेज थी। तो सुबह सुबह एक एक्सीडेंट देखने को मिल ही जाता है इन रस्तों पे, जाड़ों में खास तौर से। तो मैं वही कहूँगा यार, बहुत सेफ्टी से चलना चाहिए। अब बताओ, अब सेफ्टी से चलना चाहिए, ज्ञानबाजी तो है, लेकिन जो बस में बैठे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको क्या कहोगे? सेफ्टी से चलना चाहिए भाई, वो क्या करें? चला तो बस ड्राइवर रहा है ना, किसकी क्या गलती क्या नहीं। अब बस वाले अब वो आराम से सो रहे हैं, क्या नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको समझ में आता है कि आपको बोला जाए भैया संभाल के चलो, ये चलो। बस में तो बंदा सो रहा है, यात्री सो रहे हैं। अब वैसे एक्सीडेंट हो जाए तो बताओ उनका क्या गलती, उनको तो फालतू में सफर कर जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ था। तो कैमरे में तो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत अचानक से ही वो दिखा और अंधेरा था, तो डैश कैम लगा नहीं है, वो भी जाके सेट करूँगा। लेकिन वही चीज़ है ना, इस समय जाड़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो कई बातें हैं, नींद भी आ जाती है, फॉग भी हो सकता है, किसी सामने वाले की एरर हो सकती है, खुद की भी एरर हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त। तो वही है, जितना हो सके अवॉइड करो यार ट्रैवल करना तो पड़ता ही यार। कोई मन से करता है, कोई बेमन से करता है, कोई काम से करता है, कोई घूमने पर्पज से करता है, लेकिन जितना हो सके अवॉइड करो यार। इसमें ना पता नहीं क्या ही हो रखा है, हर जगह तो कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है, कोई टैंकर, ट्रक, कार, बस लगे पड़े हैं। मैं भी अब काफ़ी गाड़ी स्लो ही चला रहा हूँ, बीच में गाड़ी तेज हो जाती है तो ध्यान आता है तो मैं स्लो कर लेता हूँ, ठीक है स्लो ही रखते हैं, स्लो ही चलाते हैं, क्योंकि अपनी गलती नहीं होती ना, सामने वाले की गलती होती है। सामने वाला कहीं अचानक से ब्रेक लगा के खड़े हो जा रहे हैं रास्ता पूछने के लिए, वही सब चीज़ है ना। तो संभाल के चलना, कोशिश तो वही करनी चाहिए, ये संभाल के चलो यार। बाकी तो सामने वाले महापुरुष तो मिल ही जाते हैं। दिन तो निकल ही आया है, टेम्परेचर अभी 13 डिग्री दिखा रहा है। आगे धूप देखते हैं मिलती नहीं मिलती, क्योंकि इधर साइड में लगता है सब पूरा फोरकास्ट ही बारिश का हो रखा है। दिल्ली का भी एकदम फोरकास्ट बारिश का ही हो रखा था, मतलब पूरे हफ्ते। वो तो क्या चेंज होता रहता है। तो देखते हैं आगे चंडीगढ़ में क्या मौसम रहता है, ठंडा तो मिलेगा ही। ओहो डाइवर्जन, ये पता नहीं कब से बन रहा है, बनता ही रहेगा क्या जिंदगी भर? भाई खत्म करो, कितना टाइम लगाओगे यार? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी बिल्कुल अभी स्टार्ट किया इन्होंने। यार चलो, जब बनेगा बन जाएगा। अपन लोगों ने खा पी लिए, जहाँ ज़्यादा बस कुछ मिला नहीं, क्योंकि पता नहीं ज़्यादा लोग नहीं थे तो इनके काउंटर भी बनते हैं, शायद ऐसा कुछ हो। चाय और सिर्फ सैंडविच ही लिए। आगे देखते हैं, कहीं अगर टाइम से अगर पहुँच गए तो अम्बाला के आगे हल्दीराम है, वहाँ पे रुक के कुछ खा लेंगे, क्योंकि लंच में तो बहुत टाइम है यार, फिर भूख लगती रहेगी यार। फिलहाल अभी कंटिन्यू करते हैं, सीधा वहीं हल्दीराम पे रोक लेंगे। तो चाय तो खैर होगी, लेकिन कुछ खा लेंगे, क्योंकि यहाँ उस तरह तो मज़ा नहीं आया। भाई कैसे चला रहे हो भाई, बिल्कुल रॉन्ग साइड चला रहा है, और ऐसे में एक्सीडेंट ना हो तो क्या हो। ऐसे तो महापुरुष लोग पड़े हैं ना भाई साहब, कुछ नहीं। कट के चक्कर में ना कहीं से भी यू टर्न ले लेंगे और रॉन्ग साइड में चलाने लग जाएंगे। इन्हीं की वजह से ना कहीं कोई सामने वाला पिल जाता है। तो कहते मूर्ख महापुरुष ऐसे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनका तो गाड़ी सीज करते सीधा, वही चाला वाला कुछ नहीं, सीधा गाड़ी सीज। क्या ऐसे लोग रहते हैं यार, ज़बरदस्ती। मतलब खुद के लिए तो मुसीबत है ही है, दूसरे के लिए भी मुसीबत बनना ही है। फिलहाल हम लोग अम्बाला अप्रोच कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। अप्रोच क्या कर रहे हैं, पहुंच ही गए हैं। टाइम हो गया 8:20। धूप हल्की हल्की से आने लग गई है, तो आसार है कि बादल सब साफ, कोहरा वगैरह सब साफ। हमें मिलेगी आगे चल के धूप। तो या आगे अम्बाला के आगे रोकेंगे, तो थोड़ा धूप सेकेंगे, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे।
विराम में रुके थे, बढ़िया धूप निकल आई है और वहाँ पे रुक के चाय पी और एक डोसा ले लिया। डोसा कुछ खास लगा नहीं, बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा था तो थोड़ा थोड़ा खाया, बाकी छोड़ दिया। अभी चंडीगढ़ में एंट्री कर गए। चंडीगढ़ में एंट्री करते हुए लग गया भयानक जाम, जो सुबह सुबह का पीक आवर्स होता है। किसी भी शहर पहुँच जाओ सुबह और शाम में, वहाँ जाम तो मिलना ही होता है। सबसे पहले स्वागत हमारा उसी से होता है, जाम से। आम बात हो गई हर जगह जाम। वैसे तो यहाँ पे चंडीगढ़ में एक आध फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एक आध तो खुल भी गए हैं, तो थोड़ा सा रिलीफ है। नहीं तो पहले आते थे तो बहुत ही भयानक स्थिति रहती थी। अभी फिलहाल ये जाम क्रॉस करते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पहुँचते हैं। होटल तो बुक कर लिया था ऑलरेडी, देखते हैं चेक इन वेकिन का क्या सीन है। जल्दी दे देगा तो ठीक, थोड़ा टाइम लगाएगा तो भी ठीक है। मिलते हैं फिर होटल में। और आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा इनका तो गला ही बैठा हुआ है भाई, आवाज नहीं निकल रही है, पूरा गला। तभी तो शांति का सहयोग हो रहा है। दर्शक बोल रहे हैं अबे मजा नहीं आ रहा, आवाज नहीं सुनने को मिल रही। गला बैठा हुआ है बहुत ज्यादा। तो 11:50 हो गए आ गए अपने हम पसंदीदा होटल पे। इस बार ये खाली मिल गया तो अटेंडर बुकिंग डाली तो ये मिल गया। हर बार मिल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वही शादी वाला सीजन रहता है ना, तो वैसे तो ये हर होटल में मारा मारी रहती है, लेकिन ठीक है इस बार मिल गया। ये थोड़ा सा सही लोकेशन पर है, हम यहाँ आते रहते थे, इस तरह से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, स्टाफ वगैरह जानता है सब, तो इजी रहता है। अभी बीच में एक थोड़ा सा एक कांड हो गया था पुलिस वाले से बहस हो गई थी। बहस क्या, देखो हर कोई गलत नहीं होता, लेकिन ये रहता है ना कि जब आदमी मतलब आप अगर तमीज़ से बात करोगे तभी तो आपको तमीज़ मिलेगी, अगर रेस्पेक्ट से बात करोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी, नहीं रेस्पेक्ट से बात करोगे तो नहीं मिलेगी। वो सिनेरियो अलग है, वो आपको किसी अलग वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा, कि फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं एक बार को बोलूँगा तो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो क्लियरली बताऊंगा ना कि उसमें हुआ क्या था, किसकी क्या गलती थी, मेरी गलती थी या किसी और की गलती थी, वो आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। कई बार क्या होता है कि हम लोगों की गलती होती है, कई बार क्या होता है कि सामने वाले की यानी पुलिस वालों की भी गलती होती है, चाहे वो नॉर्मल पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो। तो वही चीज़ है कि हर कोई सही नहीं हो सकता, हर कोई गलत नहीं हो सकता। खैर इसको मैं अलग एक व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि एक दो इंसिडेंट पहले भी हुए थे। मैं वही देख रहा हूँ कि पता नहीं पंजाब पुलिस हो या चंडीगढ़ पुलिस हो, कि चंडीगढ़ यूटी में आता है, वो चंडीगढ़ पुलिस है, पंजाब पुलिस जो भी हो, इतना नहीं जाना, लेकिन पता नहीं अलग ही लेवल के वो रखे हैं। पुलिस वाले तो कहीं भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे पुलिस वाले ख़राब होते हैं, कुछ तो अल्टीमेट ही होते हैं। खैर अभी पहुँच गए, अभी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, चेंज वेंज करते हैं आराम से, अपने काम धाम से लगते हैं, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। बाकी ये जो इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:30, आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। अभी हम लोगों ने डिनर मंगाया हुआ है। डिनर हम लोगों ने बाहर से मंगा लिया था, वो भी इसलिए क्योंकि होटल से मंगाते तो वही सब तेली वो सब चीज़ें आ रही थी और उनके पास साउथ इंडियन टाइप कुछ मिल नहीं रहा था। अब डोसा बोलो तो वो पूरा ऑयली आता, तो ऑयली खाने का इसमें बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है हम लोग वही कोशिश करते हैं कि अगर बाहर से ही मंगाएं तो हल्का फुल्का हेल्दी हो, हेल्दी ना हो तो नुकसान भी ना हो। क्योंकि अभी मैंने ना उपमा मंगाया है और सिर्फ इडली मंगाई है। हमने दिन में लंच स्किप किया था, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि डाइटिंग चक्कर में थोड़ा सा हम लोग वो अपना क्या कहते हैं खाते पीते भी कम है ना, ताकि थोड़ा सा वेट लॉस भी हो। अभी हम लोगों ने इसलिए भी बाहर से साउथ इंडियन ही मंगाया हुआ है। इनके यहाँ से वो डोसा वोसा मिल रहा था, ना पोहा मिल रहा था, ना उपमा मिल रहा था। मैंने कहा डोसा तो खाना नहीं है, वैसे सब ऑयली वाली सब मसाला रहेगा, इससे अच्छा है कि उपमा मंगा लेते हैं, सिंपल रहेगा और नुकसान भी नहीं करता, ये चीज़ें फ़ायदा भी करती हैं, हल्का भी रहेगा, तो हल्का ही खाना है। बाहर ठंडा हो रखा है, इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाड़ कपाती, मतलब हाड़ कपाने वाली ठंड हो, लेकिन ठीक है हल्का फुल्का ठंडा हो रखा है। दिनों में हम लोग आए थे, ये अपना मीटिंग में निकल गई थी, मैं अपना काम में लग गया, तो पूरा दिन ऐसे ही स्पेंड हो गया। और अभी हमने फिर सोचा ध्यान है कि डिनर भी करना है। पहले सोच रहे थे कि डिनर भी स्किप कर दें, तुम्हारा था मूड कुछ तो खाएंगे, कुछ तो खाएंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। तो फिलहाल अभी डिनर में ये निपटा रहे थे। एक तरीके से नाश्ते में चीज़ें खाई जाती हैं, लेकिन वही है ना, हमें और कुछ नहीं दिख रहा, तो हम ये मंगा रहे थे। अब यहाँ से या तो कुछ वेजिस वगैरह मंगाते हैं, तो सारी चीज़ें अवॉइड करनी ना। अगर बाहर से सैंडविच मंगाते हैं या इनसे मंगाते तो वो मेयोनीज़ वगैरह सब अवॉइड करना है। डॉक्टर ने बोला कि मेयोनीज़ सॉस वगैरह ये सब चीज़ें अवॉइड करना, जितना हो सकता है हेल्दी लो और कम खाओ, ज़्यादा नहीं, ठूस के नहीं। तो बस हम लोग यही कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पोहा उपमा चिले वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि हेल्थ को देखना है। क्योंकि ये मेन चीज़ है, लिवर की दिक्कत है, क्योंकि कहीं ट्रैवलिंग वैवलिंग पे जाओ ना तो ये थोड़ा सा इशू करता है भैया। और जाने में क्या लगता है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है देख देख के। सुबह छोला भटूरा वहाँ पे ऑर्डर नहीं करता, छोला भटूरा रेडी है, तो सोनिया कहती जो आपने छोला भटूरा ले आओ। मैंने कहा हाँ छोला भटूरा जरूर ले आना। तो हम लोगों ने इतना बहुत कुछ कंट्रोल कर रखा है। सारी जो चीज़ें पहले खाते थे, बिस्किट मैगी ये बर्गर तो बहुत ही हो गया, बहुत तो नहीं खाता, लेकिन हाँ महीने में शायद एक आध बार तो ऑर्डर आ ही जाता था, जोमेटो से मंगा ही लेते थे, है ना।
तो फिलहाल अभी ये डिनर करते हैं, डिनर करके अपने थोड़ा सा काम हो जाता है। मैडम अपना वही मूवीज़ वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह देख रही थी। मैंने कहा फटाफट ऑर्डर कर दे, ऑर्डर आने में भी टाइम लगेगा। तो ये उपमा उसी से मंगाया जिससे मैं यूजुअली मंगाता हूँ। मैंने एक बार पिछले ब्लॉग में बताया था ना, इसका उपमा कितना बढ़िया था, अच्छी क्वांटिटी भी आता है। अच्छा इसका ये इडली ना सालसा इडली ऐसा कुछ लग रही थी, है तो सेम ही। हाँ कुछ लिखा था, मतलब सालवा या कुछ ऐसा करके इडली लिखा हुआ था। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा कुछ शायद स्पेशल होंगी। मुझे लगा शायद ये जो बेंगलोर की पसंद करती है ना वो डोडा इडली टाइप वो होगा, लेकिन नहीं, सिंपल वैसे सेम ही इडली है बस। चलो डिनर निपटा लेते हैं, ताकि इससे पहले कि ये गर्म होकर जाड़ में चीज़ें ठंडी बहुत हो जाती है खाने में और फिर ये अनपैकिंग करने में। तो वैसे 11:15 हो रहा है और हम लोग अब कर रहे हैं सोने की तैयारी। अब ये मूवी देख रहे थे पुरानी, डिनर तो कर लिया था, पेट भर गया था, हल्के फुल्के खाया। बाहर ठंडा है लेकिन अंदर नहीं लग रहा, क्योंकि ये पूरा पैक है। इसमें क्या है ना, विंडो नहीं है। रात में तो ज़्यादा ठंडा लगेगा नहीं, ये तो अगर लगेगा तो ब्लोअर चलाओगी? क्यों? सफोकेशन होती है उससे। इनको सफोकेशन हो जाती है, वैसे भी हम लोगों को थोड़ा जुकाम हो रखा ना, तो इसमें और ज़्यादा सफोकेशन लगेगी। थोड़ा सा अगर ये लोग विंडो का भी ऑप्शन देते हैं ना तो ज़्यादा सही रहता है। विंडो में क्या रहता है ना कि थोड़ा विंडो खोल दो, थोड़ा फ्रेश एयर आती रहती है। इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है। खैर कोई नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा सफोकेशन लगी नहीं है, इसमें तो नहीं लगती। बाकी कहीं कहीं तो ऐसा लगता है बहुत एकदम सफोकेट हो जाता है, तो इसको बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी मुझे भी हो जाती है। मतलब वही सोचते हैं कि जहाँ जहाँ विंडो मिले ना तो सही रहता है। बाहर एकदम अंधेरा हो रखा है, बारिश उसके बाद से मेरे ख्याल पूरे दिन में तो हुई नहीं। उसके बाद वही सुबह जो मिली थी वही मिली, तो उसके बाद नहीं हुई है ना, नहीं हुई ना। बाहर हो तो रखा है वैसे गीला, ये भी नीचे बाहर देखा ना विंडो से, तो ये जो एंट्रेंस के ऊपर जो वो ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, तो पुराना गीला है। पुराना गीला है ना। मुझे लगा थोड़ी बहुत बारिश हुई, लेकिन सड़क तो एकदम सूखी लग रही है। तो बारिश होगी तभी ठंड बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर बर्फबारी तो हर जगह हो ही रही है। तो भाई अभी मैं उसको वही बता रहा था, मनाली से वो सब इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे तो वही न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे इतना जाम लगा हुआ। सोलांग वैली से लेकर के पूरा अटल टनल तक एकदम खचाखच भरा है एकदम। इवन पुलिस वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, इतनी 700-800 गाड़ियाँ निकाली गई हैं, लोग निकाले गए, इतना वहाँ केओस होता है। पता नहीं हर बार यार क्या हो जाता है लोगों को यार, एक साथ बस निकल पड़ते हैं। वहाँ का प्रशासन भी सब हिल जाता है, वहाँ के लोग भी हिल जाते हैं यार, कहाँ से एकदम से अचानक से लोग आ जाते हैं। एक ये हिमाचल हो गया, एक वो कश्मीर। कश्मीर से तो बहुत ही कम है, वहाँ पे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो फ्लाइट से जाना भी ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन मनाली का तो और शिमला का तो मतलब पूरी जनता वहीं पहुँच जाती है और केओस हो जाता है। लोग खुद नहीं सोचते कि हम वहाँ जा रहे हैं, भीड़ में फंस गए, जाम में फंस गए तो क्या होगा, बस चल दिए। खैर कोई, हर किसी को लगता है कि स्नोफॉल हो रहा है तो चला ही जाए। खैर हम भी कुछ ऐसे सोच रहे थे, लेकिन वही है ना, वो चीज़ देख करके फिर वो लगता था ख्याल छोड़ देते हैं भैया। ऐसे में किचपिच पसंद नहीं आती ना, कि वहाँ पे लगे पड़े हैं ट्रैफिक जाम ये, और खुल के कुछ मजा ही नहीं। खैर सबकी अपनी मेरी चॉइस होती है। अभी फिलहाल जा रहे सुने, आज थोड़ा सा हल्का यहाँ पे पेन हो रहा है, तो लगता है एक बार जाकर के दोबारा से एक बार LFT टेस्ट करा लूँगा, क्योंकि थोड़ा देखते हैं कि इतनी मेडिसिन खा रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ असर पड़ भी रहा है कि बस खाली वही हो रहा है। और कुछ पूछना होगा तो पूछ लूँगा कि हल्का हल्का ये पेन 2-3 दिन से फिर से लग रहा है, ये लिवर स्वेलिंग का। देखते इसका क्या करना है, क्योंकि डाइटिंग तो आप देख ही रहे, हम बार बार बताते हैं कि बहुत वही खा रहे हैं जो थोड़ा सा हेल्दी भी हो और नुकसान भी ना करे। और बहुत अब तो डाइट कम ही कर दी है, कई बार तो लंच स्किप कर देते हैं, जैसे कुछ शेक वगैरह पी लिया, तो इस तरह से चल रहा है। तो देखते हैं। तो वही कहूँगा यार, खाने पीने में ना पहले से कंट्रोल करो ना, एक वक्त पे आने पर ना आपको ज़बरदस्ती कंट्रोल करना पड़ जाता है ना, तब खिसियाहट होती है। फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही। जो दोपहर का इंसिडेंट हुआ था जो मैं आपको बता रहा था, वो आपको मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, तो वो सभी आपको समझ में आएगा। तो ऐसे शॉर्ट में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, समझ नहीं आएगा, और बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं, ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, ठंडा बढ़ गया भैया, बाय बाय।